राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा मेरा जो आसपास का जो नज़ारा है वो देखकर कि मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरा सूट कलेक्शन है वो शेयर करूंगी। क्योंकि काफ़ी दिनों से जब भी मैं पूछती थी मतलब वीडियोज़ के बारे में कि आप लोग बताया करो कमेंट करके कि क्या देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, तो उस पर ज़्यादातर कमेंट यही होते हैं कि आप अपना सूट कलेक्शन दिखाओ, आप अपना सूट कलेक्शन दिखाओ। बहुत कमेंट इस चीज़ पे आ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत दिनों से, क्या बोलूँ, मैं तो साल महीनों से ही बोलूँगी, मेरे मतलब जो सारे कपड़े थे वो प्रेस होके नहीं, मतलब एक साथ में अपने कपड़े प्रेस करके नहीं रख सकती थी। कभी किसी सूट को कर दिया, फिर वो डाल लिया, वो मतलब कि सारे कपड़े मेरे प्रेस नहीं हो रहे थे जो मेरे पास थे। तो इस वजह से मैं जो वीडियोज है वो नहीं बना रही थी। और कुछ जो काम था मेरा वो सिलने का भी पेंडिंग पड़ा था। मैं बताऊं तो 1 साल से मेरे जो सूट थे वो ऐसे ही कटे हुए रखे थे। और मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सूट कलेक्शन के चक्कर में चलो मेरे जो सूट सिलने का काम है वो तो कम से कम हुआ, वरना बहुत दिनों से मेरा जो काम था ये वैसे ही पड़ा था। बस काट करके रख देती थी, फिर वो पड़े रहते थे, नहीं मुझे सिलने का मौका मिला था। लेकिन अब मैंने कैसे भी टाइम निकाल करके अपने जो सारे सूट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक दो सूट मेरा रहता है, वैसे तो रहेंगे। ऐसे तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा भी नहीं सकती, वैसे तो मेरे प्रेस करने की भी रह गए, कई सूट बेड में पड़े थे, मैं नहीं निकाल पाई ना मैं प्रेस कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो जितना भी हो गया है मैं उतना ही दिखा देती हूँ। वो सूट भी आप देख लोगे कभी ना कभी वीडियो में, पहले भी देखे होंगे, आगे देख लोगे। तो मैंने सोचा चलो मैं बस जितना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है सिलने का या फिर प्रेस का तो वो मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये वीडियो आज ही अपलोड करनी है, शुक्रवार में 5 जून है, आज शुक्रवार है। पता नहीं अब 10-11 का टाइम होगा, कितना टाइम है सही तो मुझे नहीं पता। बस अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, फिर वीडियो सेव होगी, फिर अपलोड होगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। शायद शाम के 3 बजे के आसपास तक ये वीडियो आए। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, वैसे तो देखिए चैनल पे नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, मतलब बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ, 2-3 महीने में अगर एक वैसा कमेंट है, वो भी इतना गलत तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अपना अपना तरीका होता है सबका बोलने का। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी वीडियो वायरल हो जाए, ज़्यादा लोगों के पास जुड़ जाए, वैसे अच्छी बात है अगर वायरल होती भी हैं तो उसमें क्या पता कोई ऐसा वैसा आ जाए देखने वाला कि वो करे। तो ये जो वीडियो है वो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मेरे पास अच्छे सूट हैं या वो है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पे ये वीडियो लेकर के आई हूँ, बस जैसा भी मेरे पास है। और देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं सूटों की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, कि मुझे मतलब कि ज़्यादा सूट चाहिए होता है ना, लेडीज को थोड़ा सा भी इधर उधर से हो गया, पैसे आ गए तो सूट ले लेती हैं, खरीद लेती हैं। मैं कभी भी खुद मैं सूट नहीं खरीदती अपने पैसों की, मैं बता देती हूँ। खरीद सकती हूँ मैं, क्योंकि इतना मैं कर लेती हूँ अपने लिए कि मैं हाँ अपनी जो सारी चीज़ें वो ले लूँ, लेकिन मुझे अपनी चीज़ें लेने की बजाय अपने घर में जो चीज़ें इकट्ठी करने का ज़्यादा शौक है। बस वही है, बेडशीट ले ली, पर्दे ले लिए, गलीचे ले लिए, सोफे के कवर, बर्तन वर्तन, जो भी कुछ घर में सामान होता है, धीरे धीरे मैं अपना वो सामान जोड़ रही हूँ अपने सूटों की बजाय। तो बस ये जो सूट है वो मुझे इधर उधर से कहीं से भी मिल जाते हैं, वो मैं सी लेती हूँ जो मुझे पसंद आ जाते हैं। वरना मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सूट होते हैं जो मैं दे देती हूँ, मुझे नहीं अच्छे लगते। वही बात होता है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो 2-4 सूट इनमें मुश्किल से ऐसे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे हैं, वरना सभी ऐसे ही मिले हुए हैं। तो चलिए वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले अपने जो गर्मियों के सूट है वो दिखाऊंगी। वैसे तो मैं समर सूट कलेक्शन ही शेयर करना चाहती थी, बस ये तो एकदम से अचानक से हो गया मुझे कि चलो मैं आज ही दिखा देती हूँ, क्योंकि हर रोज ये इस तरह का मुझे सारे सूट निकालने रखने फिर मुश्किल हो जाता है, फिर मुझे अपने ये सेट भी करने हैं। तो इसी वजह से मैं अपने जो सारे सूट है वो मिक्स दिखा रही हूँ। तो पहले मैं अपने जो समर सूट हैं, गर्मियों के जो सूट है वो दिखा देती हूँ, फिर मैं अपने जो दूसरे सूट हैं वो दिखा दूंगी। तो चलिए, तो एक सूट मेरा ये है। और गर्मियों में इसी तरह के जो सूट है वो अच्छे लगते हैं, मतलब कि जो छापे वाले सूट होते हैं। और ये प्योर सूती में, बिल्कुल सूती में है ये, इस तरह से। ये इसकी जो सलवार है वो है। और मुझे तो इस तरह के सूट गर्मियों में काफ़ी पसंद आते हैं। मैं जैसे ये अब जो लोन वाले सूट होते हैं वो मैं नहीं डाल सकती गर्मियों में, तो बस इसी तरह के जो सूट हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं और वही मैं डालती हूँ, और काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं पहनने में भी।
और ये अभी मैंने एक बार भी नहीं पहना है, बस सील के ही रखा हुआ था। वैसे मार्च में मैंने सील लिया था ये, लेकिन बस नहीं पहना अभी। और एक ये है, ये वीडियो में आप लोग देख चुके हो, डाल चुकी हूँ मैं कई बार इसको, तो बस इसी तरह से है। और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गर्मियों के हिसाब से बेस्ट है। थोड़ा सा भी ये नहीं होता कि हमने कोई ऐसा सूट डाल रखा, मतलब जिसमें हमें थोड़ा सा होता है ना, बेचैनी सी होती है। और एक ये है, ये मैंने जो मैं बच्चों के लिए लेकर के आती थी पहले, काफ़ी पुराना है मेरा ये, मतलब जैसे कुर्ता पजामा मैं सिल लेती हूँ टुकड़े ला करके, अब तो नहीं सिलती, पहले सिल लेती थी। तो उस टाइम पे ये टुकड़ा ही लेकर के आई थी, ये मुझे पसंद आ गया। इसमें ना लाइनिंग सी है, पता नहीं वीडियो में तो नहीं दिखाई दे रही होंगी, लाइनिंग सी बनी हुई है। और इसके ऊपर मैंने फिर ये ब्लैक लेस लगा करके ब्लैक सलवार के ऊपर मैं इसे डालती हूँ। और एक ये है वाइट सलवार और ये कमीज, ये भी सूती है। जो गर्मियों के सूट मिलेंगे वो मेरे सारे सूती में ही मिलेंगे, क्योंकि मैं इसी तरह के जो सूट हैं वो लेती हूँ। ये भी मैंने अलग से लिया था टुकड़ा, मतलब कि जब मैं स्कूल में जाती थी उस टाइम पे मैं ले लेती थी, जैसे दुकान पे जाती थी कोई टुकड़ा मिल जाता तब वो ले लेती थी, फिर किसी सलवार के ऊपर मिला लेती थी उसको। और इस जो ये जो सलवार है वो भी मैंने अलग से ली हुई है, प्रिंट है इसमें, मतलब कि जो फूल से हैं वो बने हुए हैं। और इसके ऊपर मैंने ये जो कमीज है वो मैच किया है, बस इसी तरह से कर लेती हूँ। जैसे व्हाइट सलवार ले ली, ब्लैक सलवार ले ली, उनके ऊपर किसी भी तरह का जो कमीज हम वो डाल सकते हैं मैचिंग करके। तो उस टाइम पे लेती थी मैं इस तरह के, अब तो नहीं लेती, क्योंकि होता है ना हम डेली में जाते हैं तो फिर जरूरत होती है ज्यादा सूटों की, तो उसमें फिर मैं ऐसे ही मैच करती रहती थी। और ये इसका दुपट्टा है। और एक ये सूट है, ये आप लोग देख ही चुके हो बहुत बार वीडियो में, क्योंकि ब्लैक कलर और जो वाइट कलर है वो मेरा फेवरेट है। तो ब्लैक कलर और वाइट कलर के सूट मेरे पास मिल ही जाते हैं, 3-4 सूट तो मेरे पास होते ही होते हैं। और ये भी वैसे तो न्यू है, एक बार ही डाला मैंने वीडियो में, अभी गई थी वो वीडियो। और ये भी गर्मी के हिसाब से गर्मी का ही सूट है, सारे गर्मियों के ही हैं जो मैं अब दिखा रही हूँ। और एक ये है, ये जो अलग से कुर्ती आती है ना, जैसे 150 रुपए की, 200 रुपए की, 130-120 रुपए की भी आती हैं, तो वो ही कपड़ा है। 150 रुपए की मैं इसको लेकर के आई थी, और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे इस तरह, क्योंकि इनका डिजाइन है ना अलग होता है, आगे से अलग, पीछे से अलग, बाजू अलग। देखिए इस तरह से इसका जो डिजाइन है आगे, और पीछे यही डिजाइन है, और बाजू इस तरह से है इसकी। तो ये जो कुर्तियां हैं वो भी गर्मियों में सही रहती है, और इनका कलर भी नहीं जाता बिल्कुल भी, आखिर टाइम तक मतलब कि फट जाते हैं घिस करके, लेकिन कलर इनका बिल्कुल नहीं जाता। और एक सूट ये है, ये सिल्क में है, सिल्क में जो छापे के सूट आते हैं ना वो है, और एक ही सूट है ये मेरे पास। और ये पिछली गर्मियों में सिला था, लेकिन डालती मैं बहुत ही कम हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे ना अच्छा सा नहीं लगता। ये इसकी सलवार है, और इसके ऊपर वैसे तो मेरे पास है ब्लू दुपट्टा, लेकिन घर पे पहनने के लिए यूज होते हैं ये तो है नहीं भाई, बाहर पहन करके जाती हूँ, तो मैं इस तरह की जो सूती चुंदड़ी है वो मैचिंग कर लेती हूँ एक आध सूट के साथ, ये मेरे पास रखी होती हैं। और तो बस जो मैच हो जाती है वो मैं निकाल करके ओढ़ना शुरू कर देती हूँ। और एक सूट ये है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये कुर्ती, अलग से लेकर के आई थी मैं, पता नहीं ये 300-350 की इतनी ही आई थी। और इसके नीचे फिर मैंने जो लेगी है वो मैच कर ली थी ब्लू कलर की। और ये इसका दुपट्टा है। और एक सूट ये है इस तरह से, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत खुश होकर के मैं इस सूट को पहनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब कि वाइट में और जो ये कलर होता है ना लाइट पिंक, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसका कॉम्बिनेशन। और एक सूट ये है, इस तरह से, ये भी गर्मियों का ही है। और ये इसकी जो सलवार है वो है, प्योर का दुपट्टा, ये बिल्कुल प्योर का है। तो चलिए,
और एक सूट ये है इस तरह से, मतलब आगे इसके जो कढ़ाई है वो है, और प्योर सूती में है, बिल्कुल सूती में है। ये इस तरह से बाजू, और पीछे इस तरह से जो प्रिंट है, आगे कढ़ाई है और पीछे प्रिंट है इसके। और ये इसकी जो सलवार है वो है, और ये चुंदड़ी, सूती जो चुंदड़ी आते हैं ना, सूती चुंदड़ी के जो गर्मियों के सूट है वो, और वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना जो दुपट्टा है वो नहीं लिया जाता गर्मियों में, मेरे से तो बिल्कुल नहीं लिया जाता। मैं तो बाहर जाती हूँ तभी लेती हूँ, ये वीडियो में एक आध बार ले लेती हूँ, वरना मैं पूरा दिन जो चुंदड़ी है वही रखती हूँ, मतलब कि। और एक सूट ये है, इस तरह से, और ये इसकी जो सलवार है वो है, और ये इसके ऊपर जो चुंदड़ी है वो है। और एक सूट ये है, ये मैंने एक बार डाला था वीडियो में, एक बार ही डाला है शायद, हाँ। और ये इसकी सलवार है, और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इस तरह के सूट, बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। और ये खास महंगा भी नहीं आया था, पता नहीं 300 रुपए का कितने का ये सूट था। और ये इसका जो दुपट्टा है वो है, चुंदड़ी है, ये भी सूती चुंदड़ी है। लगातार जो सूती चुंदड़ी के सूट थे वो आ गए सारे इकट्ठे ही। और ये भी जो मतलब कि कुर्ती लेकर के आते हैं वही मैं लेकर के आई थी, अलग से पीस। तो इसका जो डिजाइन है वो इस तरह से है, ये गले पे और ये नीचे, और ये इसकी बाजू है, और पीछे से ये पूरा इस तरह से है। इस तरह से। और जो इसकी सलवार है वो भी वैसे ही मैचिंग होगी, क्योंकि ये किसी और सूट के नीचे थी, लेकिन उसके नीचे मैंने जो पिंक कलर की सलवार थी वो सिल ली थी, तो ये वैसे ही रखी हुई थी, फिर मैंने इसके नीचे मैच कर लिया इसको। और ये मेरे पास चुंदड़ी रखी हुई थी, तो ये भी सेम मैच हो गई इसके अंदर। कई बार हो जाता है ना, कोई चीज़ रखी होती है वो सेम मैच हो जाती है, बिल्कुल हर कलर मिलता है, वाइट पिंक, ये जो है इसमें पर्पल सा कलर है, और रेड भी है थोड़ा सा, सारे जो कलर है वो मैच हो रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा ना, तो जल्दी जल्दी दिखाने पड़ेंगे। एक सूट ये है, ये भी मैं डाल चुकी हूँ पहले ही, और ये इसका दुपट्टा है, और ये इसका जो प्लाजो है वो है। और एक सूट ये है, इसके नीचे थी वो जो येलो सलवार थी, लेकिन मैंने पिंक सलवार ली इसके नीचे, इस तरह से। और इस सूट की भी काफ़ी प्रशंसा होती है, जब भी मैं वीडियो में डालती हूँ तो 2-4 कमेंट ऐसे आ ही जाते हैं कि दीदी सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये भी सूती में है, बिल्कुल सूती है ये। और ये इसकी सलवार है, ये जो पिंक सलवार है वो इस सूट की है, लेकिन ये दोनों के नीचे चलती है। तो एक सूट ये है, और ये मैंने अब प्लाजो सिला था, लेकिन इसकी जो कमीज है वो नहीं सिल पाया अभी तक। एक कुर्ती ये है, और एक ये, और ये भी जैसे अलग से कपड़ा लेकर के सिलते वही है, तो इस तरह से है। और इनके दोनों के नीचे जो सलवार है मैं ये डालती हूँ इस कलर की, और ये इसका जो दुपट्टा है वो है। तो बस गर्मियों के जो सूट है वो हमारे खत्म हो गए। अब मैं जो दूसरे सूट है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इनमें जो पहला सूट है वो ये है, इस तरह से काम हो रखा, मतलब इसके जो पल्ले पे, और जो इसकी बॉटम है वो भी ऐसी है सेम। और ये इसका दुपट्टा प्योर में, बिल्कुल प्योर में दुपट्टा, और इसमें आपको दिख रहे होंगे, हाँ दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो डिजाइन अंदर भी प्रिंट बना हुआ है। और ये सूट आया था मेरा 23 या 2400 रुपये का, इतना ही मुझे पड़ा था, 2300 या 2400 रुपये। और एक सूट ये है, ये भी मैंने एक बार डाला है, जया के बर्थडे पे डाला था शायद, हाँ जया के बर्थडे पे डाला था।
इस तरह से बहुत अच्छा लगता है मुझे ये भी, क्योंकि ना मुझे जो सिंपल सूट होते हैं वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस इस पे कुछ नहीं है, बाजू पे ये ऐसे थोड़ी सी जो कढ़ाई है वो हो रखी है, और गले पे बस बीच में छोटी छोटी जो बूटी सी है वो है, और लेस मैंने बाद में लगाई थी, और ये आया था मेरा 1500 का लेस समेत। और ये इसका दुपट्टा है, ये लेकिन हैवी बहुत है, ये हैवी भी है थोड़ा सा, सिल्क में भी है, तो सिर पे तो बिल्कुल नहीं अटकता, बिल्कुल भी नहीं। और अगला सूट है, ये तो आपको पहले भी बहुत बार देखने को मिला होगा वीडियो में। तो ये मैंने जो प्लेन सूट लेकर के, मतलब कि ग्लास कॉटन में जो प्लेन आता कपड़ा वो लेकर के इसके ऊपर ये जो लेस लगाई थी, अच्छा लगता, मतलब कि ये डिजाइन भी गले पे जैसे ये जो पट्टी लगा करके, और ये जो समोसा कट लेस होती है ये लगाई थी, और बीच में बटन लगा लिए थे, और यहाँ पर के, और इसके जो नीचे पोंचे हैं उन पे भी मैंने इस तरह से जो लेस है वो लगाई हुई है। और ये मैंने इसके साथ जो दुपट्टा है वो मैचिंग किया था। ये दुपट्टे मतलब ऐसे हैं, सूट खराब हो जाएगा क्योंकि सूट का तो हो ही जाता है, थोड़ा सा कलर चला जाता है, फीका फीका सा हो जाता है, तो फिर ये दुपट्टा किसी और सूट के साथ भी मैचिंग हो जाता है। और रेड कलर तो किसी भी सूट के साथ, व्हाइट के साथ भी हम मैच कर सकते हैं, ब्लैक के साथ, और भी बहुत सारे सूट होते हैं, ब्लू के साथ और येलो के साथ भी बहुत सारे कलर होते हैं जो रेड के साथ मैच हो जाते हैं। तो किसी भी प्लेन सूट के ऊपर थोड़ी सी लेस लगाई और बस सूट कंप्लीट। और एक ये है, आगे का डिजाइन इसका इस तरह से, और पीछे भी इस पे डिजाइन बना हुआ है, कढ़ाई है, और ये इसकी सलवार है, और चुन्नी भी इसी कलर की है सेम। और एक ये है, ये इसकी सलवार है, और ये इसकी जो चुन्नी है वो है। ये भी प्योर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे इस तरह की जो चुन्नी है। मुझे ये अगर मैं ये सूट किसी को दूंगी या फिर ये है कि पहनना छोड़ूंगी तो उस टाइम पे मैं ये जो दुपट्टा है वो किसी और सूट के ऊपर रंगवा लूंगी, मतलब कि इसको। और एक ये है, ये सूट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसको डालती हूँ तो कोई ना कोई प्रशंसा जरूर करता है इस सूट की। और इसके नीचे ब्लैक कलर की लेगी है, और ये वही दुपट्टा उसी सूट का, वही सूट मुझे मिल गया जो आप लोग मुझे बोल रहे थे बार बार, और बिना मांगे ही मिल गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने अपनी माँ को नहीं बोला था कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे यही छांट करके दिया है। हाँ, रह गए थोड़े से सूट गर्मियों के, और एक सूट ये है, ये गर्मियों का ही है, अभी सिलाई भी डाला नहीं है एक बार भी। कई सूट है इनमें जो एक बार भी नहीं डाले हैं मैंने। इस तरह से प्रिंट है आगे पीछे, और ये इसकी जो सलवार है वो है, और ये इसका जो दुपट्टा है वो है, और ये सूट भी आप देख ही चुके हो कई बार। और एक ये है, और ये मुझे जब जया हुआ था तो पीलिए में आया था उस टाइम पे, उस टाइम पे तो अच्छे लगते थे बहुत ज़्यादा, मतलब कि चले हुए थे, ट्रेंड में थे ये सूट, लेकिन अब तो इनका इतना रिवाज सा नहीं रहा। इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे ये, मतलब पसंद आ गया था देखते ही, वरना मुझे बहुत ही कम पसंद आते हैं सूट दूसरे के लिए कोई भी हो चाहे उसमें, लेकिन ये मुझे पसंद आ गया था। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक सूट ये है, और नीचे इस तरह से है, और ये इसकी जो सलवार है वो है, और ये इसके नीचे का क्या बोलते हैं इसको, लहंगा सरारा पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो है, मतलब इसके नीचे सलवार भी थी और ये भी था, दोनों चीजें थी साथ में। और एक सूट ये है,
इस तरह से नेट में है ये, इस तरह से, और नीचे इस तरह से कढ़ाई है। और ये इसका जो प्लाजो है वो है, और ये इसका दुपट्टा है। और एक सूट ये है, ये भी मेरा 1 साल से कटा हुआ पड़ा था, लेकिन अब सिला, सबसे लास्ट में यही सिला, बस 2-3 दिन पहले ही इसकी सिलाई की थी। इस तरह से कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा इसका, और कढ़ाई भी अच्छी, मतलब कि ज़्यादा वो नहीं है भारी भरकम सी, अच्छी है कढ़ाई। जैसे गला, और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है इसका, बहुत प्यारा है। और एक सूट ये है, तीन ही सूट है यहाँ पे, जो मतलब कि कुर्ती वगैरह तो मैं ले लेती हूँ, फिर भी जो मैंने महंगे लिए, एक तो मैंने जो जयपुरी सूट था वो, और एक मैंने जो अब लहंगे वाला जो सूट था वो दिखाया था, वो मुझे 4.5 का पड़ा था, जो मतलब कि लहंगे वाला था। और ये आया था पूरे 3 का, पूरे 3,000 रुपये का मुझे पड़ा था सिल्क में। तब सिल्क चली जुली थी, 3-3.5 साल हो चुके हैं इस सूट को भी, आराम से हो चुके हैं। लेकिन अच्छा बहुत है इसका डिजाइन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और कलर भी प्यारा है। इस तरह से बाजू है, और इसका दुपट्टा ये है, और ये इसकी सलवार है, और एक सूट ये है। ये भी मैंने जो प्लेन सूट लेकर के उसके ऊपर जो लेस लगा रखी, और ये गले पे इस तरह से डिजाइन बनाया था, मैंने फोन में देख कर ही बनाया था ये। और ये इसकी सलवार है, और ये जो मोड़ने वाला दुपट्टा आपको बताइए, आप लोग देख ही चुके हो दुपट्टा कलेक्शन में, तो वो दुपट्टा इसके ऊपर मैंने मैच किया है। और आखिर में ये सूट है, जिसकी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे तरीके बताए कि दीदी ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बहुत ज़्यादा कमेंट उस वीडियो के ऊपर आए। देखते हैं, कुछ तो होगा ही। और ये इसका दुपट्टा है। तो बस यही था मेरा सूट कलेक्शन, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा सूट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।